राजगढ़ जिले के सुठालिया तहसील के अंतर्गत बनने वाले सुठालिया पर्वतीय सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसान महासंघ द्वारा 11 सूत्रीय मांगे रखी गई। इसे लेकर घोघाटा घाट पर महापंचायत बुलाई गई। विकासखंड ब्यावरा के 5 गांव और पास के ही गुना जिले के 2 गांव डूब में आ रहे हैं, जिसमें 3400 हेक्टेयर भूमि डूब में आ रही है, जो कि 1500 से अधिक ग्रामीण परिवारों का विस्थापन किया जाना है, जिस पर शासन प्रशासन का किसानों के हित लाभ में रवैया सकारात्मक दिखाई न देने के कारण अब किसान नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। बार बार किसानों द्वारा शासन प्रशासन को ज्ञापन आवेदन के माध्यम से निवेदन किया जा चुका है, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जबकि राजगढ़ जिले में ही विगत 5 साल पहले मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा राशि 2.5 लाख रुपए बीघा के मान से दी गई थी। क्षेत्र पथरीला था, जबकि सुठालिया पार्वती परियोजना पार्वती नदी में है और यहाँ की भूमि उपजाऊ है, जिसका मुआवजा बहुत ही कम दिया जा रहा है। पीड़ित किसानों ने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का पूर्ण रूप से पालन करते हुए इस भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत सहानुभूतिपूर्वक किया जाए। रविवार को किसान समस्या और सुझाव के लिए घोघरा घाट पर विशेष बैठक रखी गई, जिसमें प्रांतीय महासचिव, अखिल भारतीय किसान सभा के भोपाल से पदाधिकारी और प्रदेश क्रांति सेना के पदाधिकारी व आरटीआई मध्य प्रदेश जयपाल सिंह खींची शामिल रहे। यहां समस्त प्रभावित किसानों की जमीन और मकान प्रभावित विस्थापन से संबंधित किसान परिवार की समस्या और सुझाव पर विशेष चर्चा हुई। सिंह लोधी समाज संगठन प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। किस विषय को लेकर यहाँ पे आपने मीटिंग रखी? यहाँ डैम संबंधित मीटिंग रखी गई थी, जो किसानों के साथ एक शासन ने बहुत बड़ा गेम खेला देखने को देखा जाए, क्योंकि इतनी कम राशि जो लगभग 1 बीघा जमीन खरीदने में किसानों को पसीना आ जाता है, और शासन केवल पैसे दे रही 2,35,40,000 रुपये। इतने पैसे से ताकि उसका घर परिवार कभी भी नहीं बच सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, पैसे आज तक किसानों को मिला नहीं और उसका ब्याज भी उन्होंने खत्म कर दिया है। अभी तक पैसे नहीं दिए? हाँ, नहीं दिए ना। बहुत ऐसे किसान है जमीन अधिग्रहण कर, हाँ, जमीन अधिग्रहण कर लिए। और तीसरा मुद्दा ये है, पाइपलाइन, कुआं, ट्यूबवेल, उसका कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। और उसमें भी शासन की कहीं ना कहीं ऐसी कुरीतियां फैली हुई है किसी लोगों की, कि बेचारे किसानों से 2-2, 4-4% वो लेकर किसानों को पैसों उसकी निजी जमीन में से वो निकालने के ले रहे हैं। ये सूचना कुछ लोगों को हमें भी मिली है, तो कहीं ना कहीं ये कुरीतियां भी बंद होना चाहिए, क्योंकि सीमित पैसे मिल रहा है, पूरा पैसा उस किसान तक पहुंचे। और इस संबंध में आपने लिखित कई आवेदन प्रस्तुत किया आपने? हाँ जी, पहले हमारे सर ने कई बार राजगढ़ भोपाल सब जगह पहुंचा है, और पहुंचे ही है। अब आज धरना प्रदर्शन भी किया था अपन, बिल्कुल किया था। क्या नाम आपका? जयपाल सिंह खींची, आरटीआई लीगल एम्बिट जोनल हेड एमपी जी। किस सिलसिले में आज ये मीटिंग थी? आज मीटिंग जो किसानों से जो है, जो समस्या एवं सुझाव लिए गए, तो सुझाव और समस्या में ये आया कि कई ऐसे परिवार हैं जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन उनको जो आईडी में नहीं लिया गया, क्योंकि वो आईडी इसलिए ली गई है क्योंकि 1/1/2021 से उठाया गया। तो हम इन सभी लोगों की ये मांग है किसानों की कि जिस रोज़ हमको विस्थापित करे उस दिनांक से हमको जोड़ा जाए, क्योंकि वो जो आज जो 22-23 वर्ष के हो गए, 22 वर्ष को, वो भी सिर्फ 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, ऐसे आयु सिंचाई विभाग अनुसार। तो ये मांग है। बाकी और भी समस्या अनेक प्रकार की है, जो हमारे 11 बिंदु मांगे गए, और आगामी योजना ये बनी है कि सभी लोग चर्चा करके किसान बंधु, सिर्फ किसान वो यहाँ से श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन का जो समय रहेगा उसमें अगर कार्रवाई होती है, किसानों की मांगी मानी जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगामी जो है पैदल मार्च भोपाल की ओर कूच किया जाएगा। क्योंकि कब से प्रारंभ करोगे ये पैदल यात्रा? पैदल मार्च जो है भोपाल जो मार्च करेंगे हम, जो राजगढ़ श्रीमान कलेक्टर महोदय ज्ञापन देने के बाद में, अगर कलेक्टर साहब कितने किलोमीटर की है ये यात्रा? ये हमारी डैम से, जो डैम यहीं से डैम सिंचाई परियोजना से, और जो हमारा जो प्रतिनिधि है, जो वो जो जहाँ से कहेगा वहाँ से हम बिल्कुल डैम से चालू करके भोपाल तक पैदल मार्च रहेगा। क्या नाम है सर आपका? प्रहलाद दास बैरागी जी। अखिल भारतीय किसान सभा मध्य प्रदेश प्रांतीय महासचिव, मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा संयोजक मंडल सदस्य। किस विषय को लेकर यहाँ पे आपने बैठक रखी थी?
जो सोटालिया डैम परियोजना में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का घोर उल्लंघन हो रहा है और पुनर्वास विस्थापन नीति और मुआवजे का यहाँ पर सही ढंग से कानूनन तौर पर लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि संपूर्ण डूब क्षेत्र जो 5 गांव हैं उनका पुनर्वास और विस्थापन के लिए भी कुछ अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं बढ़ाया है। यहाँ तक कि भुगतान अधिकांश लोगों का हुआ नहीं और डैम का काम चालू है, जबकि भूमि अधिग्रहण कानून की धारा कहती है कि जब तक किसान का पाई भुगतान नहीं होगा तब तक किसान की जमीन को अधिग्रहण नहीं की जा सकती। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ पर भूमि अधिग्रहण कानून का दोहन हो रहा है और परिसंपत्ति के नाम पर भी किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि परिसंपत्ति अधिनियम कहता है कि किसान का कुआं, ट्यूबवेल, मकान, वृक्ष, चबूतरे सबका भुगतान शासन को करना है और एक समन्वय स्थिति के साथ कि वन विभाग के विशेषज्ञ या कृषि विभाग के विशेषज्ञ उसकी मूल्यांकन करेंगे। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखने को हमें नहीं मिल रही। किसानों का घोर शोषण हो रहा है, क्योंकि किसानों की जब जमीन छीन जाएगी तो किसान की रोजी रोटी वो जमीन है, इनका विस्थापन करना सरकार की जिम्मेदारी है। और समय रहते हुए अगर सरकार ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हम एक भोपाल राजधानी में बड़ा किसानों का आंदोलन करने जा रहा है। लगभग कितनी मांगे हैं आपकी यहाँ जी? आज कितनी मांगों को लेकर यहाँ पे मीटिंग रखी है? 11 मांगे हैं, जिसमें पारिवारिक आईडी, जो भूमि अधिग्रहण से लेके एबार्ड से भुगतान तक का ब्याज दिया जाए। परिसंपत्ति में जब एक किसान की अगर पूर्ण रूप से जमीन नहीं गई, अगर 70% जमीन गई है तो उस परिसंपत्ति अधिनियम में प्रावधान है कि उस 30% का भी उसे भुगतान करना पड़ेगा और पुनर्वास विस्थापन भी सरकार की जिम्मेदारी है। और जो मानवीय सुविधा होती उसके साथ इन्हें पुनर्वास स्थल कायम करना पड़ेगा, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, स्कूल पूरी की जिम्मेदारी शासन की है। मकान बना के रोड बना के देना सरकार की जिम्मेदारी है। और पारिवारिक आईडी के नाम पे 12.5 लाख रुपए इनको देना पड़ेगा, क्योंकि कानूनन है वो। हम जगदीश दांगी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के। आज हमारे सोटालिया डैम में जो 65 गांव के किसान डूब क्षेत्र का है, वे सभी यहाँ घोगड़ा घाट पे इकट्ठा हुआ और किसान महापंचायत की इसमें आदरणीय हमारे कैलाश दास बैरागी भोपाल से आया। उनने मुझे सूचना की कि अपने किसानों के हक की लड़ाई लड़ना है, अपन मत चलना है। तो आज हम पहले भी किसानों की लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार ने सुनी अनसुनी करी। और आज हमारी किसान महापंचायत में हमारे सभी आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी दशरथ सिंह गुजर ने सभी ने निर्णय लिया कि जो किसानों की मांग मान ली। आज के जो निर्णय लियो 11 बिंदु पे, तो ठीक है, नहीं मान्यो है तो हम भारतीय किसान यूनियन पूरा जितना संगठन एकत्रित होकर और भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी, हमारे किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जय जवान जय। सिंगर से वीरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।